आदरणीय नमस्कार। डॉक्टर एलिफ से स्वामी बी दास। हम आपको समय समय पर आयुर्वेदिक संबंधी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। किन किन रोगों में आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, परहेज, फल, सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है अशुद्ध खून। जब खून की अशुद्धि हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं, कौन कौन सी बीमारी आती है, घरेलू तरीके से हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आदरणीय ध्यान दें, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो खून की खराबी, अशुद्ध खून हो जाता है, खराबी हो जाती है। तो आदरणीय, जब खून अशुद्ध हुआ तो किस किस चीज़ को आप फील करेंगे? लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, फोड़े फिंसिया त्वचा पे उसका प्रभाव पड़ेगा, शरीर थका रहेगा और खाना पीना भी आपका अच्छी तरह से नहीं पचेगा। अपच की आपको अलामत भी बन सकती है अगर आपको अशुद्ध खून है। अशुद्ध खून के कारण आपको एक बेचैनी भी महसूस हो सकती है क्योंकि लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, लीवर विषैले पदार्थों को बाहर नहीं कर पा रहा, किडनी विषैले पदार्थों को बाहर नहीं कर पा रही, आप एक बेचैनी सी महसूस करने लग जाते हैं, आपका रंग भी काला होना शुरू हो जाता है। तो आदरणीय, क्यों होता है जे अशुद्ध खून क्यों होता है? तो आयुर्वेद कहता है जब आप जहरीला भोजन करते हैं, भाव तला हुआ फास्ट फूड खाते हैं, भाव जब आप शुद्ध तेलों से बना हुआ भोजन नहीं करते, भाव जब आप दारू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर में खून शुद्ध हो जाता है। तो जब अगर आपको कोई बीमारी हो, जैसे फोड़े फुंसियाँ हो, खाज हो, खुजली हो, तो आपकी वो सदा ही बनी रहती है जब तक आपके शरीर से खून शुद्ध नहीं हो जाता। तो आदरणीय, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमारा शुद्ध भोजन, शुद्ध तेलों से बना हुआ भोजन, सम्यक आहार, फल, सब्जियां जो खून को शुद्ध करती हैं, जैसे विटामिन सी के जरिए चकोतरा है हमारे पास, सेब है हमारे पास, और माल्टा, संतरा और खट्टे जितने भी पदार्थ हैं वो आपके खून को शुद्ध करते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। तो आदरणीय, आपने भोजन पे, आपने परहेज पे, आपने खान पीन पे आपने ध्यान देना है। तो उसके लिए कुछ टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स। तो जिनका खून अशुद्ध है तो सुबह उठते ही नीम की दातन का इस्तेमाल करें, नीम की दातन का रस भीतर लेकर जाएं और ये क्रिया 10 या 20 मिनट के लिए अगर आप करते हैं तो आपका खून उसे दिन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। नीम की दातन सुबह खाली पेट उठते ही करें, राम का नाम लें और दातन शुरू कर दें। दूसरा टिप्स है, अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो भी आपके खून में शुद्धि होती है। तो आपने आधा दूध, आधा पानी, 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी लेकर उसको पकाना है, उबालना है, ठंडा होने पे उसे को पीना है। दिन में 2 बार हल्दी दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा और संक्रमण, शरीर में विषाद जितने भी पदार्थ हैं वो भी हल्दी दूध बाहर निकाल देगा। शरीर में एक ताकत आएगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। तीसरी बात करेंगे हम एक बहुत अच्छे योग की, अगर आप कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है और 1 चम्मच ही मिश्री लेनी है आपने। इन दोनों को अच्छी पाउडर मिल जाए तो अच्छा है, तो इनको आपने चबा कर भी ले सकते हैं, चबा कर लेना है और साथ में 1 पत्ता पान का लेना है,
तो आपके शरीर की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। पान तम्बाकू में नहीं होता, लेकिन तम्बाकू को काट करता है कि आपके शरीर में विषाद जो पदार्थ बन रहे हैं उनको काट कर दे। तम्बाकू का काट है पान, लेकिन पान वाले भी होशियार हैं, उन्होंने आपको नुकसान ना करे, कम नुकसान करे, इसलिए पान का इस्तेमाल जर्दे बीड़ी सिगरेट में कर दिया। लेकिन आपने जर्दा बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि बीड़ी सिगरेट आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है और ऑक्सीजन लेवल को कम करती है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप देखेंगे जो इस्तेमाल करते हैं उनको चमड़ी के रोग और हृदय के रोग और जहाँ तक के जहर वरीले जो जिसे ट्यूमर कहते हैं वो भी रोग लग जाते हैं, क्योंकि वो भी खून अशुद्धि का ही एक कारण है। तो आदरणीय सौंफ, मिश्री और पान पत्ते का आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए खून अशुद्धि के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए अति उत्तम योग है। और एक और योग बता रहे हैं आपको मेथी दाने के बारे में। मेथी दाना आपने 1 चम्मच रात को 1 गिलास ठंडे पानी में भिगो देना है। सुबह खाली पेट अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो ये बीपी के लिए भी अच्छा रहेगा, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा और खून अशुद्धि के लिए भी इसका पानी अच्छा रहेगा। 21 दिन आप इसका उपयोग करें, खून अशुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा। अब बात करेंगे अंत में करेले जूस के बारे में। अति उत्तम है, शुगर रोगी हो, खून अशुद्ध हो, या प्लीहा रोग जिसे तिल्ली का वरना कहते हैं वो हो जाए तो करेले का जूस बहुत अच्छा है रहता है। आपका खून अशुद्ध है, फोड़े फुंसी हैं, चेहरा काला हो गया है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आदरणीय 20 ml, ज़्यादा नहीं, 1 करेला, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, रस निकालना है और उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालकर सेवन करना है। आप 21 दिन अगर जे प्रयोग करते हो तो 3 फायदे एकदम होंगे, चमड़ी रोगों में, हार्ट के रोगों में और प्लीहा जिसकी तिल्ली बढ़ जाती है उनमें रामबाण काम करता है। तो आदरणीय अगर आपका खून शुद्ध है तो जे योग अपनाएं, आपको फायदा भी होगा, फायदे के साथ साथ में आपके शरीर में एक ताकत भी आएगी। इसलिए आदरणीय हमारे चैनल को डॉक्टर एड लीफ को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि अगली जानकारी आपके मोबाइल पे शीघ्र आ सके। तो आदरणीय इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एड लीफ से स्वामी बी दास, नमस्कार।